नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी क्यों कही जा रही है कि उसकी यह जीत सबसे बड़ी जीत है, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि कश्मीर में गुपकार अलायंस बीजेपी से भी बहुत ज्यादा सीटें लाकर भी चुनाव हारता हुआ दिख रहा है। ये क्यों हम कह रहे हैं, उसके पीछे के जो कारण है वो आपको इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पहली बात, जिस कश्मीर के अंदर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, बीजेपी को झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता तक नसीब नहीं होते थे, उस कश्मीर के अंदर उस घाटी में डीडीसी के चुनाव के बाद जो नतीजे आ रहे हैं उसमें न सिर्फ बीजेपी का जनाधार बढ़ता दिख रहा है, बल्कि बीजेपी ने वहां सीटें भी जीती हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि तीन तीन। ऐसे में मतलब साफ है कि जो गुपकार अलायंस था, जो कहता था कि बीजेपी को एक सीट भी नसीब नहीं होगा, उस गुपकार अलायंस का दावा जो है कश्मीर के अंदर वो खोखला साबित हुआ और बीजेपी ने तीन तीन सीटें जीती हैं और बकायदा कश्मीर के अंदर बीजेपी के जीत के नाम पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। दूसरी बात, यह जीत और भी ज्यादा बड़ी क्यों हो जाती है, गुपकार अलायंस जीत कर भी हारता हुआ क्यों दिखता है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह वही गुपकार अलायंस है जिसमें एनसीपी, पीडीपी जैसी कुल 6 पार्टियां हैं। ये वो पार्टियां हैं, खासकर पीडीपी और एनसी, जो कह रहे थे कि 370 जब तक वापस नहीं आएगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने दिखावटी के तौर पे जो है वो पंचायत चुनाव का बहिष्कार भी करने की कोशिश की और तमाम चीजें हमने देखा भी। लेकिन आज के दौर में सच्चाई यह है कि 370 जम्मू कश्मीर में वापस नहीं लागू हुआ है और गुपकार अलायंस बनाकर इन पार्टियों को चुनाव लड़ना पड़ा। बीजेपी की यह दस्तक मजबूत थी, इसके पीछे का भी कारण है। बीजेपी जिस मजबूती से उभर रही है जम्मू के अलावा कश्मीर के अंदर, वो तमाम जो पार्टियां हैं, कश्मीर की पार्टियां जिन्होंने कश्मीर को अपनी जागीर तक समझा, उन पार्टियों को गठबंधन करना पड़ रहा है बीजेपी को कश्मीर में रोकने के लिए। 6 पार्टियों का गठबंधन होता है तब जाकर वो कश्मीर का अपना जो गढ़ है वो बचा पाते हैं। लेकिन ये जो दोस्ती है वो कितने दिनों तक की है, ये अलायंस कितने दिनों का है, किसी को कोई पता नहीं है। सिंगल एजेंडा था कि बीजेपी को रोकना है, उसके बावजूद भी बीजेपी घाटी के अंदर 3-3 सीटें जीतकर अपना खाता खोल लेती है। जिस कश्मीर के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही थी, जिस कश्मीर के अंदर यह मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि जो बीजेपी के साथ जाएगा वो मारा जाएगा, उन अलगाववादियों पर यह सबसे बड़ी चोट है, वहां बीजेपी जीत कर आती है। इसके साथ ही बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, शहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर, वो लगातार कश्मीर के अंदर रैलियां करते हैं। डल झील में बीजेपी रैली करती है। शहनवाज हुसैन तो बाकायदा लगातार कई दिनों तक कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने कम से कम 15 से अधिक रैलियां की, जो ये साफ बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत हुई है। इसके बावजूद भी कि जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी हैं, वो लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को कश्मीर के अंदर निशाना बना रहे हैं। हमारा अगला बिंदु जो और भी ज्यादा मजबूत है वो ये कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता है। वो कश्मीर के अंदर, वो जम्मू के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो अपने आतंकी भेजता है, वो चुनाव को पूरी तरीके से बाधित करने की कोशिश करता है। लेकिन नतीजा क्या होता है कि चुनाव बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, वो भी एक चरण में नहीं, 8 चरणों में चुनाव होते हैं और लगभग अहिंसक चुनाव होता है। छिटपुट घटनाओं को अगर हम दरकिनार करें तो यह एक केंद्र सरकार की बड़ी सफलता है। इसके साथ ही देश के सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक ये चुनाव करवाया, वो एक बड़ी कामयाबी का इशारा करती है। ऐसे में वीडियो जो हम बनाया हमने दोस्तों, ये उन तर्कों के आधार पर बनाया जो हमें होता हुआ दिख रहा है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे का फैसला आपको करना है, लेकिन इस वीडियो के जरिए हमने यह बताने की कोशिश की है कि बीजेपी की जीत आंकड़ों के लिहाज से कश्मीर के अंदर भले ही बड़ी छोटी दिख रही हो, लेकिन यह जीत जो है वो उस लिहाज से बड़ी है जहां गुपकार अलायंस जो है वो बीजेपी को पूरे सुपड़ा साफ होने का बात कह रहा था। लेकिन जम्मू तो बीजेपी की मजबूत है ही, बीजेपी ने कश्मीर में भी धमाकेदार एंट्री करी है। इसके साथ ही बीजेपी को जो है ये मनोवैज्ञानिक एक बड़ा बढ़त मिला है कि लोगों ने वोट डाले। तकरीबन आप समझिए कश्मीर के अंदर 35 से 40% तक की वोटिंग हुई पूरे चुनाव में।
68 से 70% के अंदर चुनाव जम्मू के अंदर होता है। यानी कि जो लोग हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। यही गुपकार अलायंस, जिसे बीजेपी गुपकार गैंग कहती है, जिसे महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा 370 हटने के बाद, उस घाटी में, उस जम्मू कश्मीर में जो है बाकायदा जो चुनाव होते हैं उसमें बम्पर वोटिंग होती है जम्मू से लेकर कश्मीर तक में। यह भी जो है केंद्र सरकार और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। कुल मिलाकर पार्टियों को भले ही जिस पार्टी को एडवांटेज मिलता दिख रहा हो कश्मीर के अंदर, लेकिन भारत के लिहाज से देखें तो हमारा लोकतंत्र जीत रहा है। हमारी जो पूरी डेमोक्रेसी की व्यवस्था है वो जीतती हुई दिख रही है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करिए, लाइक करिए और कमेंट करके दोस्तों बताइए कि आपको किस तरह के वीडियो देखने और पसंद है। नमस्कार, जय हिंद।